नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जहां के न्यूज के इस बुलेटिन में चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों से यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और रांची के उपायुक्त को तलब किया है। उन्हें 18 सितंबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आए दिन सामने आ रही ऐसी घटनाओं पर क्या कोई नोटिस लिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों से यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और रांची के उपायुक्त को तलब किया है। उन्हें 18 सितंबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आए दिन सामने आ रही ऐसी घटनाओं पर क्या कोई नोटिस लिया गया है। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति बढ़ती हुई यौन उत्पीड़न मामले पर सुनवाई करते हुए आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को विभिन्न दिशा निर्देश देते हुए राज्य के डीजीपी, नगर विकास सचिव एवं रांची के डीसी को 18 सितंबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। महिलाओं की सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कहा है कि स्कूल के द्वारा जो बसों पर बच्चों को लाया जाता है उस बसों में महिला स्टाफ को रखने की आवश्यकता है एवं कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़कों के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे एवं स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबो में एसडीओ पारुल सिंह के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने बुधवार को बारेडी निराला पथ स्वर्णरेखा नदी घाट पर औचक छापेमारी की। यहां से बालू लदे 460 ट्रक व 7 खाली 460 ट्रक को जब्त किया गया है। छापेमारी में ट्रक के मालिक, ड्राइवर व खलासी भागने में सफल रहे। एसडीओ ने बताया कि उन्हें काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि नदी किनारे से अवैध बालू का उठाव किया जा रहा है। इसके बाद वहां छापेमारी की गई तो पाया गया कि नदी के बीच से बड़े बड़े ट्यूब और बांस की पट्टी के माध्यम से बालू का उठाव किया जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए वहां बालू उठाव के लिए खड़े 8 460 ट्रक सहित काफी संख्या में ट्यूब जब्त किया गया है। वहीं आसपास स्टॉक किए गए 4000 सीएफटी बालू और गिट्टी भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी स्थल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 लोग नदी में कूदकर भागने में सफल रहे, जिन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आने वाले समय में अवैध रूप से बालू का उठाव ना हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जाएगी। वो बारेडी बस्ती बालूघाट जो था उसमें कई दिनों से सूचना प्राप्त थी हम लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने टाइमिंग को चेंज कर दिया था। आजकल मॉर्निंग में जो भी बालू हो रहा था उसका उठाव हो रहा था। तो ये जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो करीब हम लोगों को 8 407 मिला और कुछ टायर्स मिले जो हम लोगों ने सीज किया। एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है और बाकी एक मोबाइल को अरेस्ट किया है। और 2 लोग जो थे हम लोग के सामने एक नदी पार करके भागे। काफ़ी देर पीछा भी किया गया। मेरा ड्राइवर पानी में भी उतरा, लेकिन वो बेटर समझ से निकल गए। बाकी ये बात सही है कि वहाँ से लगातार बालू का उठाव हो रहा है। और 2 जगह से हम लोगों ने स्टॉक भी सीज किया है। तो करीब 4000 सीएफटी बालू मिला था और गिट्टी मिली है हम लोगों को। मुझे लगता है करीब 800 सीएफटी। और चक्रधरपुर के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। 15 सितंबर से राउरकेला से हावड़ा के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है। ये ट्रेन चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला से खुलने के बाद चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर में 2 मिनट का स्टॉपेज लेते हुए हावड़ा तक जाएगी।
काफी समय से लोग राउरकेला से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। वहीं चक्रधरपुर के भी यात्रियों की मांग थी कि चक्रधरपुर स्टेशन से भी उन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिले। इस मांग को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 सितंबर से राउरकेला से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर से इस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राउरकेला से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने की खबर से चक्रधरपुर के यात्रियों में खुशी की लहर है। मालूम रहे कि बड़ी संख्या में काम के सिलसिले में कोलकाता जाने के लिए रोजाना राउरकेला, चक्रधरपुर और टाटानगर के यात्री हावड़ा तक सफर करते हैं। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस रूट पर चलने से रेल यात्री कम समय में हावड़ा आवागमन कर सकेंगे और आरामदायक सफर का मजा लेते हुए उनका समय भी बचेगा। राउरकेला स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 11 बजे खुलेगी। उसके बाद इस ट्रेन का चक्रधरपुर स्टेशन में आवागमन दोपहर 12:40 पर होगा और प्रस्थान दोपहर 1 बजे होगा। इसके बाद ये ट्रेन टाटानगर खड़गपुर होते हुए अपने गंतव्य मान हावड़ा स्टेशन शाम 6:15 पर पहुंचेगी। इधर आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग पर बुधवार देर रात मोटल मधुबन के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एलपीटी ट्रक चालक बुरी तरह घायल होकर केबिन में फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना बुधवार देर रात तकरीबन 11 बजे की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर कांड्रा मुख्य सड़क आरआईटी मोड़ मोटल मधुबन के पास एक ट्रक खराब होकर ब्रेकडाउन अवस्था में मुख्य सड़क किनारे खड़ा था। इस बीच तेज रफ्तार एलपीटी ट्रक ने आकर सड़क पर खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में एलपीटी का ट्रक चालक केबिन में ही फंस गया, जबकि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा फौरन सड़क निर्माता कंपनी JRDCL के एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंच सका। बाद में आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे चालक को केबिन से बाहर निकाला और बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के TMH अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क दुर्घटना के बाद आदित्यपुर पुलिस ने सड़क से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया। इधर जमशेदपुर के टेल्को आजाद मार्केट में स्थित पटवारी मेडिकल में धालबोम SDO पारो सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। इसके बाद दुकान को सील कर दिया गया है। इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस दुकान के मालिक S अग्रवाल के बेटे आकाश अग्रवाल को पकड़कर थाना ले गई है। जब्त दवाइयों की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। SDO को गुप्त सूचना मिली थी कि इस मेडिकल दुकान से युवाओं को नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की बिक्री की जाती है। इस सूचना के आधार पर SDO ने बुधवार को स्थानीय थाना ड्रग इंस्पेक्टर अबरार आलम व सोनी बारा के साथ दवा दुकान व गोदाम में छापेमारी की। गोदाम से टीम को भारी मात्रा में विंसी रैक्स सिरप, पॉक्सीओम स्पा कैप्सूल व स्पास्मो प्रॉक्सीवान प्लस कैप्सूल जब्त की गई है। इन्फॉर्मेशन मिली थी लगातार कि यहाँ से नशीली दवाओं का सेल परचेज हो रहा है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने 2-3 दिन रेकी करवाई। उसके बाद जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनमें से एक को हम लोगों ने टैप किया। उसके द्वारा इनके यहाँ पे जब परचेज करने के लिए वो पहुँचा तो इन्होंने तुरंत कोरेक्स की बॉटल भी दी और जो इनकी मेडिसिन थी वो भी दी।
उसके बाद हम लोगों ने पूरा सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन इनके शॉप में कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत छानबीन भी की, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पहले बेचता था, आजकल नहीं बेच रहा हूँ, इसलिए सब लोग रूठ गए हैं और इसलिए आपके पास गलत शिकायत आ रही है। तो हम लोग यहाँ से निकलने लगे, लेकिन फिर हम लोगों को लगा एक बार और थोड़ा गोडाउन वगैरह भी पता किया जाए। हम वापस आके हम लोगों ने दोबारा पूछा गोडाउन कहाँ है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा मिसलीड किया, लेकिन फिर सर्च के दौरान हमें इनका गोडाउन मिल गया और फिर चाबी देने से मना कर दिया, तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। तोड़ के हम लोग, शीशे का दरवाज़ा था, थोड़ा दिक्कत आई हम लोगों को, लेकिन फाइनली हम लोगों को मिल गया। अभी जो है इनके ऊपर FIR किया जाएगा NDPS के तहत, इनको अरेस्ट करना है। इधर चक्रधरपुर के K2 कॉम्प्लेक्स में अंकित मेमोरियल ड्राइंग एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर आयोजन समिति अंकित मेमोरियल ट्रस्ट की एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर विचार मंथन किया गया और समिति के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। अंकित मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सह रेलकर्मी AK पांडे ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंकित मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दोनों प्रतियोगिता का आयोजन अलग अलग पाली में 22 सितंबर को होगा। वहीं 23 सितंबर को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम इतवारी बाजार के सामने स्थित K2 कॉम्प्लेक्स में ही आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चे अलग अलग वर्गों में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। बच्चों को 18 सितंबर तक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा ताकि उनके लिए उचित व्यवस्था की जा सके। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में भाग लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और बच्चे स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने बच्चों से प्रतियोगिता शुरू होने के आधे घंटे पहले स्थल पर रिपोर्ट करने की भी अपील की ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कवि रणविजय कुमार ने कहा कि ये काफ़ी अच्छा मौका रहता है जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं। तकरीबन 400 से अधिक बच्चे चक्रधरपुर सहित अन्य विभिन्न इलाकों में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। रजिस्ट्रेशन, बच्चे लोग के रजिस्ट्रेशन देखिए, लास्ट डेट तो हम लोग 18 रखे हैं और इसमें कोई निःशुल्क है, कोई एंट्री फी नहीं है और सभी स्कूल में हम लोग से आग्रह करते हैं और अभिभावक को भी आग्रह करते हैं कि अपने बच्चे लोग को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भेजें। और जैसे हमारे यहाँ हमेशा एबव 300-400 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मिनिमम देखा गया 300 से 400 मिनिमम इस रेंज में रहता है। तो इस बार भी सभी कोई भेजेंगे अपने बच्चे को। मैं सब अभिभावक, प्राचार्य महोदय, गार्जियन सबसे आग्रह करता हूं कि 22 सितंबर को भेजे बच्चे लोग का। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो पंजीयन कराने का, रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि है वो 18 सितंबर है 2024, यानी 18 सितंबर 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा कर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतियोगिता को प्रतियोगिता में 4 ग्रुप्स हैं। जो पहला ग्रुप है ग्रुप A, वो नर्सरी से UKG तक है। दूसरा ग्रुप है क्लास 1 से क्लास 3 तक। तीसरा ग्रुप है क्लास 4 से क्लास 6 तक और उसके बाद है क्लास 7 से क्लास 10 तक। तो ये 22 तारीख को यानी 22 सितंबर को इसी K2 परिसर में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इधर जमशेदपुर में ब्याहुत कलवार समाज के द्वारा आगामी 15 सितंबर को भगवान बलभद्र का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर समाज की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। साक्षी स्थित रामगढ़िया सभागार में इसका आयोजन होगा जिसमें कोल्हान भर से समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान समाज के उत्थान और विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। समाज के अध्यक्ष कुमार विपिन बिहारी ने कहा कि विगत 40 वर्षों से भगवान बलभद्र का जन्मोत्सव धूमधाम से समाज द्वारा मनाया जा रहा है। खासकर युवा वर्ग जो रास्ता भटक कर नशे की दुनिया में जा रहे हैं, उन्हें आध्यात्म से जोड़कर अपनी संस्कृति में वापस लाने का प्रयास इस कार्यक्रम में किया जाता है। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के छात्रों एवं लोगों को इसमें सम्मानित भी किया जाएगा। भगवान बलभद्र की पूजा होती है और सामाजिक गतिविधि के साथ साथ पारिवारिक मिलन। ब्याहुत कलवार समाज जमशेदपुर के तरफ से 15 सितंबर को रामगढ़िया सभा में साक्षी एक भव्य पूजन समारोह हो रहा है
इस समारोह में पारिवारिक मिलन समारोह भी होता है। हमारे समाज के युवा जो बच्चे हैं बच्चियां हैं शादी विवाह के लिए भी उसमें लोग अग्रसरित होते हैं, अपना पसंद वगैरह करते हैं। बच्चों का खेल कूद भी होता है, महिलाओं का प्रोग्राम होता है। उसके बाद भोज मिलन समारोह होता है, उसमें सारे लोग अपना सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। और आज के युवा वर्ग जो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति से हट रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग इसको जोड़ के और देख रहे हैं कि इसमें उन लोगों का भी सहभागिता बढ़े और एक समाज का मिसाल बने और अच्छा काम हो। हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से हम लोग का पूजन समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें सारे लोग आ रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के बालीगोमा स्थित न्यू ग्रीन सिटी परिसर ने आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का बुधवार को समापन हो गया। समापन से पूर्व संध्या पर वृंदावन से आए कथावाचक पंडित अनुराग कृष्ण महाराज ने राधे कृष्ण के भजनों से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सरोवर कर दिया। सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष इस भागवत कथा यज्ञ के साक्षी बने। आयोजित समिति के अध्यक्ष नील कमल ने बताया कि इस वर्ष से परिसर में इसकी शुरुआत की गई है, जो हर वर्ष यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के निवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए इसका आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से सभी के भीतर ज्ञान का संचार होता है। आज की युवा पीढ़ी में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना भी जागृत होती है। आचार्य आए हुए हैं, ये वृंदावन से आए हुए हैं और इन्होंने 13 ब्राह्मण का टीम आया हुआ था। उनका 7 दिन का प्रवचन था और आज का दिन जैसा जान रहे हैं कल भंडारा है। आज तक प्रवचन था जो आज समापन हो गया और जो यहाँ का भीड़ आप देख रहे हैं। और जमशेदपुर में 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर शहर को साफ सुथरा किया जा रहा है, साथ ही रंग रोगन का काम भी जारी है। देश के प्रधानमंत्री 15 सितंबर को एयरपोर्ट से सीधे टाटानगर रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां 11 बजे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद वो बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग जाएंगे, जहां से उनका रोड शो होगा। रोड शो के बाद सीधे वो गोपाल मैदान पहुंचेंगे, जहां कोल्हान की जनता को संबोधित करेंगे। वहीं से उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 1.5 लाख लोगों के खातों में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की जाएगी। और झारखंड सरकार द्वारा बिजली बिल माफ करने पर मुसावनी स्थित बिजली बिल जमा करने के लिए काउंटर में बिजली उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
मुसावनी 1 नंबर स्थित बिजली बिल जमा करने के लिए काउंटर में बिजली बिल उपभोक्ताओं की सवेरे से ही भीड़ उमड़ी है। बिजली उपभोक्ता यहां सवेरे से ही लाइन लगाकर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं। यहां लोग अपने बिजली बिल प्राप्त कर उस बिल में शून्य देखकर काफी खुश हैं। जो लोग गरीबी के कारण सही समय पर बिल जमा नहीं कर पा रहे थे और जिनका बिल काफी बढ़ गया था, वैसे लोगों को झारखंड सरकार द्वारा काफी राहत दी गई है। इस कार्य के लिए बिजली उपभोक्ताओं ने झारखंड की हेमंत सरकार का आभार व्यक्त किया है। कौन ऑफिस है? टेलीफोन की गरीब को पूरा फायदा ही है और आगे जो भी फायदा है और भी ज़्यादा अच्छा है। मेरा 13,360 रुपया बाकी था, पूरा कटौती हो गया। नहीं वो बात नहीं था। मेरा तो अपना गाड़ी में ब्रेकडाउन हो गया था, इसीलिए नहीं दे पाए तो माफ़ हो गया इसमें। अच्छा हाँ, तो मतलब भर नहीं पा रहे थे ना। हमें उसका धन्यवाद कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा है जो अभी चल रहा है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।